बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। आज इस प्रोग्राम में दो इंतहाई अहम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास पेरिस में जारी है। आज 23 फरवरी इस इजलास का आखिरी दिन है। जितने दिन ये इजलास जारी रहा, पाकिस्तान के हरीफ ममालिक ने सर तोड़ कोशिश कर ली कि पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में किसी भी तरीके से शामिल कर दिया जाए और पाकिस्तान पर ज़रा सा चेक एंड बैलेंस सख्त हो। पाकिस्तान का नाम उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाए जो दहशत गर्दी की किसी भी तरह से सपोर्ट करते हैं या उनकी फंडिंग करते हैं। ये तंजीम आखिर क्या है, इसके मकासद क्या हैं और इन पाकिस्तान के हरीफ ममालिक ने यह कोशिश क्यों की कि पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में डाल दिया जाए और कितनी बुरी तरह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, आज इस प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे। दूसरा मौजू जिससे अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं वो ये है कि अहद चीमा साबिक DG LDA गिरफ्तार हुए और एहतसाबी जो पाकिस्तान का एहतसाबी अदारा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उन्होंने अहद चीमा को अदालत में पेश किया और अदालत से यह दरख्वास्त की कि आप अहद चीमा को 14 रोज़ा रिमांड पर हमारे हवाले कर दें। अदालत ने कहा 14 नहीं 11 रोज़ पर आप इनका रिमांड करें। उसी दौरान अहद चीमा की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जब वो पाबंदे सलासल थे, यानी सलाखों के पीछे थे। इस पर बहुत सी बात हुई, कुछ हुक्मरान जमात के नुमाइंदों ने भी इस पर बात की। आज पंजाब के अफसरान ने, ब्यूरोक्रेट्स ने GOR में एक एहतजाज किया है और एहतजाज में उनका कहना है कि अफसरान के साथ ऐसा नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है। नैब कार्रवाई करती है तो करे, मगर हमारे इज्जत नफ्स का तो ख्याल रखे। उन्होंने कुछ मुतालबात का इजहार भी किया है। मिसाल के तौर पर उनका कहना है कि जो CSS अफसरान भी उसमें शामिल थे, PCS अफसरान भी शामिल थे, उनका कहना था कि जो अफसरान हैं उनके साथ वो ट्रीटमेंट किया जाए जो अदलिया के साथ किया जाता है। दौरान तफ्तीश किसी को इस तरह से गिरफ्तार क्यों किया गया। आज उन्होंने अपने दफातर को ताले भी लगा दिए और कुछ लोग तो दफ्तर में गए ही नहीं, कुछ अफसरान। ये आखिर सारी सूरत हाल क्या है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जो अफसरान एहतजाज कर रहे हैं इनका कोई नेक्सस है, यानी इनका कोई गठजोड़ है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साथ। ये करप्शन की कहानी है जो मैं कल बेनकाब कर दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज ये कहा है। उनके मुतालबात तो आपको बताएंगे, पहले जरा एक कॉमेंट शामिल कर लेते हैं सीनियर तज्जियाकार और दानिश्वर औरिया मकबूल जान साहब का कि अफसरान ये जो एहतजाज कर रहे हैं क्या ये दुरुस्त है और जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि ख़ुद भी वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ रब्ता कायम कर रहे हैं और टेलीफोन पर औरिया मकबूल जान साहब को हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त ज्वाइन किया है। उन्होंने पाकिस्तान के सीनियर दानिश्वर सहाफ़ी और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट औरिया मकबूल जान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी शुक्रिया सर। आज जो एहतजाज हुआ अफसरान की जानिब से और उन्होंने अपने कुछ मुतालबात भी जाहिर किए हैं कि हमारे साथ इस तरह से नारवा सलूक ना किया जाए और आज अपने दफातर को कुछ ने तो ताले भी लगा दिए। अभी कुछ देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट किया है और लिखा है कि ये शहबाज शरीफ और इन अफसरान के दरमियान कोई गठजोड़ है जो कल वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयां कर देंगे, उस पर बात करेंगे। आप हमें ये बताइए, चूंकि आप खुद भी अफसर रहे हैं और दानिश्वर हैं मुल्क के, जो जिस तरह से आज एहतजाज किया गया है अफसरान की जानिब से, क्या ये आईनी तरीका है? देखिए आईनी क्या है, तो बिल इससे ज्यादा तो गैर आईनी तरीका हो नहीं सकता। देखिए रियासत के बारे में कहा जाता है कि द बिजनेस ऑफ द स्टेट रन्स इन द नेम ऑफ द सेक्रेटरी। ठीक है, तो रियासत का तो नुमाइंदा सेक्रेटरी होता है, वजीर भी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सेक्रेटरी के नाम पे ही नोटिफिकेशन जारी होते हैं, सेक्रेटरी ही उस पर दस्तखत करता है, सेक्रेटरी सारे कागजात का कस्टोडियन होता है। और ये एक अजीबो गरीब सी बात है कि हम ताला लगा देंगे दफ्तर को। ओ भाई, तुमने कभी ये दफ्तर खुला भी रखा है? और अब जिंदगी भर तुमने इस दफ्तर के ऊपर फाइलों को दुत्कारा, लोगों को तुम लोगों ने कुत्ते की तरह ट्रीट किया, उसके बाद आज तुम समझते हो तुम्हारी इज्जत है ना, तुमने इज्जत नफ्स रखी किसकी है जिंदगी भर? तुम पूरी जिंदगी लोगों की इज्जतों से खेलते रहे हो, आज तुम्हें इज्जत नफ्स याद आ रही है अपनी। ये बड़े हार्श कमेंट्स आपने दिए हैं इस पे। तो ये जिस तरह से आपको इमरान खान साहब वाली बात को आप सेकंड करते हैं कि आपस में कोई गठजोड़ है इन सब का शहबाज शरीफ से?
देखिए, मैं शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा खास स्टाइल है कि वो लोगों को कहते हैं जी 5 मिनट में 10 मिनट में काम करके लेके आओ, और किसी तौर पर भी वो कानून की पासदारी जो है वो करने नहीं देते। इसलिए इन लोगों ने शहबाज शरीफ से अच्छी पोस्टिंग देने के लिए इन्होंने ये काम तो कर दिए हुए हैं। अब उन्होंने सिर्फ यही किया है कि या तो हमें बचा लो, वरना हम तुम्हारा बता देंगे कि तुम क्या करवाते रहे हो। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ जो है, शरीफ फैमिली चाहती ये है कि जिस तरह एक अदलिया के साथ एक मार्ग खुला है तो ब्यूरोक्रेसी के साथ भी मार्ग खुल जाए। 15 लोग हैं ये टोटल पाकिस्तान सेक्रेटरीट में। क्या कोई क्लर्क इनके लिए हड़ताल करेगा जिनको ये कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं? क्या कोई इनका असिस्टेंट करेगा? क्या कोई ड्राइवर इनके लिए हड़ताल करेगा? क्या इनका मतहत करेगा? आज ये 18 ग्रेड के बंदे होते थे, 21 ग्रेड की ये पोस्टें दिया करते थे। आज हजारों 18 ग्रेड के लोग जो वो लाइन में खड़े होंगे कल इनकी पोस्टों पे लेने के लिए। ये पता नहीं दुनिया में आप लोगों ने मीडिया में इसको बुला दिया, 15 लोगों ने ताले लगाए हैं, तो उठा के इनको जेल में बंद करना चाहिए। ताला लगाया किस खुशी में उन्होंने? ठीक है। और जिस तरह से सर उन्होंने अपने मुतालबात का इजहार किया कि हमारे साथ उस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए जिस तरह से अदलिया के साथ होता है, और इस तरह से तफ्तीश के दौरान किसी को पाबंदे सलासल करना दुरुस्त नहीं। आपके मुताबिक ये मुतालबात भी ब्यूरोक्रेट्स के गलत हैं? भाई, तुम लोगों की बेटियां घरों में उठा के थानों में ले आते रहे हो, तुम लोगों की बीवियां लेके आते रहे हो, तुम लोगों के घरों के अंदर तूफान मचाते रहे हो, तुम लोगों के नजायज कत्ल के मुकदमे बनाते रहे हो। तुम्हारा मकाफात अमल आया हुआ है, बातें करते हैं तुम लोग कि हमें ट्रीट किया जाए। ये मुकाफात अमल कहीं ये शहबाज शरीफ साहब को तो नहीं हटाएगा? शहबाज शरीफ साहब के गिर्द तो नहीं घेरा तंग होगा? मेरी बात सुने, कौन है जो अपने गले की रस्सी जो है वो जब उस पे आएगी तो शरीके जुर्म को नहीं बताएगा? कौन नहीं बताता? सब बताएंगे, सब बताएंगे। ठीक है। और ये आखिरी कमेंट जरा इस पे भी कीजिए, अहद चीमा जो गिरफ्तार हुए हैं, साबिक डीजी LDA, ये वाकई एक करप्शन में इन्वॉल्व थे और शहबाज शरीफ के साथ इनका बड़ा क्लोज एसोसिएशन थी इनकी? देखिए, मुझसे तबसरा ना करवाएं, ये कानून का मसला है। अगर वो इन्वॉल्व थे, लाडले तो वो थे। जिस बंदे को 18 ग्रेड के बंदे को 21 ग्रेड की पोस्ट मिल जाए सेक्रेटरी एजुकेशन की, और जो बंदा जो है वो उसकी LDA लाहौर हो तो फिर उसके एक्सटेंड का कसूर भी उसको दे दिया जाए, फलाना शहर भी दे दिया जाए, लाडले तो वो थे। अब इन्वॉल्व हैं या नहीं है, या करप्ट हैं कि नहीं, ये तो अदालत साबित करेगी। ये तो अदालत साबित करेगी। सर, ब्यूरोक्रेसी को करप्शन से और इस तरह के तमाम स्कैंडल से पाक करने की तजवीज़ भी हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि ब्यूरोक्रेसी जो है इससे दोबारा एक बहुत बड़ी रीहैश मांगती है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर आज भी ईमानदार लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है उसको ईमानदार रहने नहीं देती। इस मुल्क में एक ऐसी साफ और शफाफ सियासी हुकूमत होनी चाहिए, या कोई भी हुकूमत कुछ अच्छे के लिए ऐसी हुकूमत होनी चाहिए कि जो सारे गंद को साफ करे। इन सारों की जायदादें हैं, इन सारों के फॉर्च्यून बनाए हुए हैं, इन सारों के ऊपर एक कड़ा हथियार। ब्यूरोक्रेट वो वाहिद कौम है जो सियासतदान को बददियानत बनाती है। सियासतदान को तो फाइल पढ़नी नहीं आती। हाँ। करप्शन करवाता कौन है? ब्यूरोक्रेट करवाता है। सियासतदानों से भी ज्यादा करप्ट है। सियासतदान को रास्ता दिखाता ये तो ड्राइवर हैं गाड़ी के, जो करप्शन की गाड़ी के ड्राइवर ये हैं। सियासतदान को क्या पता फाइल में क्या करप्शन कैसे करनी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब, आपने अपनी कीमती राय से हमारे नाजरीन को आगाह किया। मुल्क के सीनियर दानिश्वर, तज्जियाकार और साबिक ब्यूरोक्रेट औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और बड़े हार्श उन्होंने कमेंट्स किए हैं ब्यूरोक्रेसी पर और अफसरान को लेकर। बड़ा सीधा उन्होंने बात की है और जिस तरह से वो कह रहे थे कि आवाम को इन्होंने कुत्ता समझा है और साइनों को दुदकारा है, लोगों के काम नहीं किए और सियासतदानों को ब्यूरोक्रेसी ने करप्शन की राह दिखाई है। मेरे तो अपने पसीने छूट गए और ये मकबूल जान साहब के कमेंट सुन के। खैर, अब बात करते हैं अगले अपने मौजू पे जाने बढ़ते हैं। ये मौजू तो आप देखते हैं, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस पर क्या कमेंट करते हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कल क्या बताते हैं। कल उन्होंने कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये कोई गठजोड़ है, कोई नेक्सस है करप्ट अफसरान और शहबाज शरीफ के दरमियान, जो वो कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनकाब करेंगे। खैर, अब बात करते हैं नाजरीन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल 37 ममालिक के दरमियान बनाई गई एक टास्क फोर्स है। इस टास्क फोर्स का काम ये है कि ये इन मुल्कों में मनी लॉन्ड्रिंग की वजूहात ढूंढते हैं, जो मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं उन पर चेक रखते हैं, और जो ममालिक टेररिज्म को यानी दहशत गर्दी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें फंड करते हैं, उन पर
चेक रखा जाता है, उनका नाम वॉच लिस्ट में डाला जाता है। और इसी की ये तंजीम है। इसके 37 ममालिक हैं। ममालिक में अहम जो ममालिक हैं उनके नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसमें हुआ ये कि इसका इजलास पेरिस में जो है वो जारी था, आज उसका आखिरी दिन है। और इस इजलास में भारत वहाँ पर कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में इसमें डाल दिया जाए। 2012 से 2015 तक पाकिस्तान इस लिस्ट में, वॉच लिस्ट में शामिल था। अब उसकी कोशिश थी कि पाकिस्तान का नाम इसमें डाल दिया जाए और इस पर बड़ी फॉल्स रिपोर्टिंग इंडिया की जानिब से की जा रही थी। बार बार ये वहाँ पर टिकर चल रहे थे और एंकर बोल रहे थे कि पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में डाल दिया, पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में डाल दिया। पहले कल इसकी तरदीद की इन सारे बयानात की पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में नहीं डाला गया। आज फिर दोबारा से इंडियन मीडिया पर यह चला कि पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है, पाकिस्तान इस वॉच लिस्ट में शामिल हो गया। आज फिर वहाँ से इस तंजीम के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस बात की, तर्जुमान है जो इस तंजीम के एलेक्जेंडर, उन्होंने इस बात की तरदीद की और कहा कि हमने ऐसी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की, ये इंडिया की तरफ से और दूसरे ममालिक की तरफ से प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान ने अब दहशतगर्दी को ख़त्म करने में खासी कुर्बानियाँ दी हैं और उन ममालिक की फहरिस्त में सबसे आगे जिन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी जंग लड़ी है, पाकिस्तान उनमें से नंबर 1 है। तो आज इंडिया के जो प्रोपेगेंडा था उसने दम तोड़ा। आज इसका आखिरी दिन था। 3 माह के लिए अब इस फैसले को भी, इस पर जो नज़रसानी की जा रही थी कुछ पाकिस्तान के हरीफ ममालिक की जानिब से, उसको भी 3 माह के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अगर पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त में डाल दिया जाता तो उसका नुकसान क्या था? एक तो जो दूसरे ममालिक पाकिस्तान के साथ तजारत करते हैं या जो पाकिस्तान की किसी भी तरीके से इमदाद करते हैं, माली इमदाद या किसी भी तरीके से इमदाद करते हैं, वो बंद होने के चांसेस थे या उन पे मजीद सख्ती, सैंक्शंस जिन्हें कहते हैं, वो आयद होने का खतरा था। जो पाकिस्तान के हलीफ ममालिक चाहते थे कि किसी तरीके से हो जाए, वो आज नहीं हुआ। और इसी पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मज़ीद PSL का जो चल रहा है उस पर भी आपको कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे अपने उर्दू पॉइंट से। आप रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।